हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे थे लखनऊ। और लखनऊ जाने का मेरा ऐसे प्लान था नहीं, तो कादिर साहब ने मुझे सुबह उठाया और कहा कि मेरे जो दोस्त जा रहे थे वो नहीं जा रहे हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ भाई, फ्री हूँ, काम है नहीं तो इस टाइम क्या करूँ, चले चलता हूँ कादिर भाई के संग। तो मैं कादिर भाई के संग निकल गया। और ट्रेन में जब हम लोग आए तो ट्रेन में इस कदर भीड़ थी कि बस पूछो मत। टॉयलेट के पास खड़े होकर जाना पड़ा। उसके बाद में हमें जब हरदोई मिला रास्ते में, तो हम लोग हरदोई में थोड़ी देर के लिए रुक गए। उसके बाद में हमारी ट्रेन चली, तो ऐसी स्पीड में चली कि अब ये रुकेगी नहीं। लेकिन इस ट्रेन ने हम लोग को लेके जाते हुए बहुत परेशान किया। और ये ट्रेन जगह जगह पे रुकी, और इतना रुकी कि बस पूछिए मत, जहाँ रुकती 1 घंटा निकाल देती। और ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए लखनऊ। और हम लोग जब पहुंचे लखनऊ, तो लखनऊ के स्टेशनल व्यू तो एकदम कमाल का था। मौसम एकदम अच्छा था, बादल से थे, और वहां पर बूंदे भी गिरने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, फिर मैंने कादिर भाई से कहा कि आइए चलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं, भूख लगी है। सुबह हम लोग जल्दी निकल गए थे ट्रेन के लिए, और कुछ खाया भी नहीं था। तो जब हम लोग बाहर जाने लगे, तो मुझे मालूम चला था कि यहाँ मिलती है बाहर चाट। जो जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ गए चाट खाने। हमने भैया से पूछा ये चाट कौन खाता है, तो भैया कहने लगे ये चाट खाते हैं जिम ट्रेनर और जिम करने वाले लड़के। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग जिम करने वाले लड़के तो नहीं है, चलो लेकिन ट्राई जरूर करेंगे इस चाट को। तो भैया ने चने की चाट बनाई और हम लोगों ने बड़े मज़े से खाई। और हमारे कादिर साहब बोल रहे थे भैया थोड़े चने इसमें बढ़ा देना, क्योंकि मुझे चने बहुत पसंद है। तो भैया ने मुट्ठी भर के अलग से चने भी डाले कादिर भाई के कहने पे। ये देखिए भैया मुट्ठी भरते हैं और चने डाल देते हैं, और जो पत्ता भी कादिर भाई नहीं पकड़ा था, भैया ने हम लोगों के पत्ते के ऊपर पत्ता रख के दिया, क्योंकि यहाँ पे इस चाट को खाया जाता है पत्ते के साथ। और उसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ूं, और यहाँ पे लस्सी बिक रही थी, लस्सी पीने को था। उसके बाद मैंने वो कहा कादिर भाई से, आओ चलते हैं चौक। तो हम लोग चौक की तरफ जाने लगे, तो हम लोग को रिक्शा यहाँ से मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था वो बोल रहा था कि 60 रुपये 80 रुपये। अब भाई हम लोग 15 रुपये में जाने वाले लोग, तो ये 60 और 80 रुपये में कैसे जा सकते हैं। उसके बाद में हमें एक रिक्शा मिल गया, और रिक्शे में हम लोग बैठ के जाने लगे। कादिर भाई हमारे पूरे रास्ते पर वीडियो बनाते रहे। और देख सकते हैं आप लखनऊ का व्यू कितना कमाल का है। हालांकि हम लोग शाहजहाँपुर के में रहते हैं, तो हम लोग को शाहजहाँपुर का भी व्यू बहुत कमाल ही लगता है। लेकिन लखनऊ तो लखनऊ है, नवाबों का शहर है। और फिर हम लोग पहुंच गए सीधे इमामबाड़े। जी हाँ, ये इमामबाड़े का रोड है। और देख सकते हैं अब यहाँ से हम लोग को दिख रहा है क्लॉक टावर। और यहाँ पर का व्यू जो था एकदम कमाल था, और काफी अच्छा लग रहा था। जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे, तो यहाँ देख सकते हैं साइड में एक बिल्डिंग बन रही है। और आप ठीक सामने देख सकते हैं इमामबाड़े का गेट नजर आ रहा है। ये लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है। और आप एंजॉय करिए इस वीडियो को, हम आगे भी दिखाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं भैया रिक्शे वाले हम लोग को यहाँ पूरा घुमाते हुए निकलते हुए लेके आए। ये भैया रिक्शे वाले भी बड़ी मुश्किलों से हम लोग को मिले थे। इन्होंने पहले बताए थे 50 रुपए। हमने कहा नहीं भाई, 40 रुपए देंगे दोनों के। 20-20 रुपए में ये तैयार हो गए थे। हालांकि 15 रुपए पड़ते हैं। और हम लोगों ने जब वहां से वापसी की थी, तो 15 ही 15 रुपए हम लोग वापस स्टेशन तक आ गए थे। और ये हम लोग पहुंच गए इमामबाड़े। इमामबाड़े में देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन व्यू है, और इस व्यू का आप नज़ारा ले सकते हैं। हमारे कादिर साहब पूरे इमामबाड़े की वीडियो बनाते रहे रास्ते भर, और देख सकते हैं आप। हालांकि मैं तो इमामबाड़े यहाँ पहली बार आया था, क्योंकि इससे पहले मैं जब लखनऊ आया था, तो फिर मैं एक इवेंट में आया था अपने दोस्त के साथ। मेरा दोस्त है दानिश, उसके साथ मैं यहाँ इवेंट में आया था, तो इतना घूम नहीं पाया था। सिर्फ चौक तक गया था, वहाँ खाया पिया था। उसके बाद में मैं सीधे अपने ट्रेन पकड़ने के लिए वापस आ गया था। और जब हम लोग इमामबाड़े के अंदर एंट्री करके आए, तो सामने में दिखी ये खूबसूरत सी मस्जिद। हालांकि ये मस्जिद शियों की है। और अब जो भी हो, यहाँ का हिसाब मुझे कुछ खास ठीक नहीं लगा। जब हम लोग अंदर आए, तो हम लोग को यहाँ लगा कि हो सकता है कि अंदर मतलब टिकट वगैरह कुछ ना हो। लेकिन यहाँ सामने जो इमाम हुसैन का रोज़ा था, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे किस तरह से
टिकट मांग रहे थे, हालांकि इमाम हुसैन के रोज़े का भी अब टिकट लेना पड़ेगा। तो मुझे ये सोच के बड़ा अजीब सा लगा, और एक शख्स मुझसे जो थोड़ी बदतमीजी करने लगा था, उससे मेरी और कादिर भाई की थोड़ी बहस हो गई थी। और ये हमारे कादिर भाई अपने बारों को सेट करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें। देख सकते हैं इनकी स्पीड बिल्कुल ही एकदम लल्लन टॉप है। जी हाँ दोस्तों, कादिर भाई ने किया, इधर चलते हैं अब पानी पीने के लिए। इधर का हम लोग को थोड़ी भीड़ दिखाई दी और प्यास भी लग रही थी। सामने नल दिख रहे हैं, पानी यहाँ पे बहुत ठंडा पानी आ रहा था, और सामने थी बाउली। उसके बाद में यहाँ पे ये लोग जो बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग यहाँ पे अंदर इमाम हुसैन के रोजे तक जाने के लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा भाई इमाम हुसैन के रोजे पे जाने के लिए काय का टिकट दें। तो हम लोग नहीं गए, तो हम लोग आगे चल के आए, और यहाँ आकर हम लोगों ने सोचा लाइए सामने जाते हैं और अपने जूते उतार आते हैं, तो हम लोग भूल भुलैया घूम लेंगे। तो जब हम लोग जूते उतार के आए, तो भाईजान कहने लगे हमारे कि भाई आपको 50 रुपये उसका टिकट देना पड़ेगा, उसका प्लस 150 रुपये आप गाइड करिए। तो भाई हम गाइड क्यों करें जब हमें सब कुछ मालूम है अंदर का। तो यहाँ भी कुछ हिसाब लूटा मारी वाला चल रहा है, और ये हमारे कादिर भाई बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। असल में जब हम लोग गए थे, तो जो हम लोग फर्श पे जब चलने लगे थे नंगे पैर, तो हम लोग के पैर काफी हद तक जल गए थे। तो हमने कहा कादिर भाई से, आओ थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा आराम किया, फिर हम लोगों ने सामने का व्यू लिया, और इस टाइम बादल आ गया था हल्का हल्का। तो और ये मस्जिद देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और फिर हम लोग ने मस्जिद के अंदर जाने का सोचा, तो हम लोग मस्जिद के अंदर जाने लगे। तो हमने कादिर साहब से कहा कि आइए आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता। कादिर भाई ने अपना कैमरा नीचे रख लिया, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, तो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हिलता डुलता दिखाई देगा। तो कादिर साहब ने यहाँ पे, और हालांकि मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे कादिर भाई वीडियो बनाएंगे। मैंने कादिर भाई से कह दिया था कि मस्जिद के अंदर वीडियो ना बनाना, लेकिन कादिर भाई कहाँ मानने वाले हैं। कादिर भाई ने बोला कि शियों की मस्जिद है साला, वीडियो अंदर जरूर बनाएंगे। तो कादिर भाई हमारे पहले बाहर का व्यू लेने लगे। तो कादिर भाई को फिर मैंने आवाज़ दी कि कादिर भाई अंदर आओ यार, फिर चलना भी है, टाइम हो रहा है। तो कादिर भाई हमारे वीडियो शूट कर रहे हैं और करते रहे। और देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ वजू खाने का तरफ बना हुआ है, ये बीच में तलैया सी जो मतलब जो भी बना रखी है इन लोगों ने। तो यहाँ पे हो सकता है ये लोग वजू बनाते हों। और कादिर भाई ने अंदर की वीडियो जो थी, वो हमने कादिर भाई से कहा था कि डिलीट मार दो। और फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आके देखा तो हल्की हल्की सी बूंदें गिरने लगी थी फिर से, और बूंदों के संग संग बड़ा मजा आ रहा था हम लोग को, और हवा चल रही थी बहुत ठंडी। सामने देख सकते हैं आप गेट कितना बेहतरीन लग रहा है। और मैं ये वीडियो बना रहा था, लेकिन उसी बीच टीटी हो गया, क्योंकि मेरा मैसेज आ गया था पर्सनली। तो मैं बात करने लगा, और कादिर भाई को मैं देख रहा था कि वो वीडियो बना रहे हैं, और मैं कादिर भाई से कह रहा था कि आओ तुम्हारी वीडियो बना दूं। और कादिर भाई की मैं ये वीडियो बनाने लगा, तो कादिर भाई मुझे चल के दिखाने लगे। कादिर भाई की स्पीड और चाल ढाल तो आप जानते ही हैं कितनी कमाल की है हमारे। और कादिर भाई की हालांकि ये वीडियो बना दी थी, लेकिन उस तरह बना नहीं पाए थे, तो कादिर भाई ने इसमें अपलोड कर दी है। जी हाँ, देख सकते हैं ये सामने पार्क है, पार्क में कुत्ते टहल रहे हैं, बिल्ली टहल रही है। यहाँ पे कुत्ते ज्यादा थे, बिल्ली कम थी। देख सकते हैं आप कितना अच्छा नज़ारा है। लखनऊ में अभी भी ये घोड़ा गाड़ी चलती है, हालांकि हमारे यहाँ तो बंद हो गई है। आपके यहाँ चलती हो तो बताइएगा हमें ज़रूर। देखिए, ये पीछे आप देखिए मेरे कादिर भाई चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और कादिर भाई ने कहा था कि मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, तो कादिर भाई को मैंने फिर घूम के ले लिया। देख सकते हैं कादिर भाई से मैं कह रहा हूँ देखिए, तो कादिर भाई देख नहीं रहे हैं और मेरे पीछे आते जा रहे हैं। देखिए सामने गेट दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था कि यहाँ पे स्कैन करिए, और अपनी जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप खुद भी से सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन हमारे बजट में जो आ रहा था वो था छाछ। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट करना था कुछ हमें, तो हम लोग पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या लें। तो हम लोगों ने देखा, तो जो हमें सही लगा वो हमें लगा छाछ, क्योंकि वो हमारे बजट में आ रहा था, जो था 15-15 रुपए का। 30 रुपए का हम लोग की छाछ जो था वो हमारे बजट में आ गया, क्योंकि हम लोग ज्यादा बजट वाले लोग हैं नहीं। हम लोग इतने बजट लेके चलते हैं कि हम लोग को अच्छा मिले और सस्ता मिले। तो हम लोग भी वही वाले हैं कि अच्छा मिले और सस्ता मिले। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने लगे, और सिलेक्ट करके देख सकते हैं आप कितने ऑप्शन आ रहे हैं। पहले मैंने एक गलत चीज सिलेक्ट कर ली थी, जिसका अमाउंट आ रहा था करीब 200 रुपये। तो मैं ये सोचने लगा कि यार साला 200 क्यों आ रहा है। उसके बाद में कादिर भाई ने क्या माइनस करो यार, कद्दू बढ़ गए है, ये तुमने नीचे वाला कर रखा है। तो उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया, और फिर मैंने 2 छाछ परचेज़ किए। उसके बाद में मैंने कादिर भाई से कहा, लो भाई स्कैन करो, इसका पे तुम ही करोगे। तो कादिर भाई ने कहा
कि यार कर दो, लेकिन मैं यार बात कर रहा था तो मैंने क्या, नहीं भाई कादिर भाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने हाथ डाला और मैं हाथ डाले रहा, उसमें निकल नहीं पा रहा था। फिर मैंने हाथ खाली निकाल लिया। उसके बाद में मेरा मैसेज आ गया तो मैं बात करने लगा। फिर कादिर भाई हमसे मुझसे कहने लगे कि देखो आया होगा, नीचे गिरा है। तो फिर मैंने हाथ डाला उसमें, और उसमें वाकई में एक तरफ को निकला छाछ और दूसरा अंदर ही रह गया था। तो कादिर भाई ने हाथ बढ़ा के वो भी निकाल लिया। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इस मशीन का। वैसे अपने शाहजहांपुर में भी ये मशीनें होनी चाहिए, ताकि जगह जगह पे हम लोग को दुकानदारों से बहस नहीं करनी पड़े। के बाद में देख सकते हैं ये क्लॉक टावर, बारिश हो गई थी यहाँ पे, और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं भीगे भीगे रोड, और ये एक नहर सी बनी हुई है। इस नहर में कभी कोई यहाँ पे जो नवाब हुआ करते थे वो साइडों में बैठा करते थे, और यहाँ पे गानों का मनोरंजन हुआ करता था और गानों का मजा लिया करते थे। और 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 ठंडे मौसम का मजा लिया करते थे। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा मौसम व्यू रहता है। उसके बाद में हम लोग जाने लगे, तो मैं कादिर भाई से कहने लगा कि आओ कादिर भाई चलते हैं अब चौक, थोड़ी भूख सी लग रही है तो हम लोग कुछ खा लेते चल के। कादिर भाई ने कहा बिल्कुल खाएंगे। हमने बोला पहले चौक की खस्ता खाएंगे, हो सकता है वो मिले नहीं। तो हम लोग की किस्मत ज्यादा अच्छी थी, वहाँ पे खस्ता थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोग ने हमने कादिर भाई से कहा कि अब रिक्शा पकड़ लो यार। तो कादिर भाई ने हमारे कहा ठीक है। तो फिर कादिर भाई ने एक रिक्शा घुमाया। उसके बाद में हम लोग रिक्शा घुमा के सीधे पहुंच गए चौक। चौक पहुंचने के बाद हम लोगों ने ये देखी गली, ये गली है टुंडे कबाबी वाली। जी हाँ, इस गली में टुंडे के कबाब मिलते हैं। तो मैंने कादिर साहब चलते रहे, लेकिन कादिर साहब का कहना था कि यार आ नहीं रही है। उसके बाद में हम लोग को सामने दिखाई दिए टुंडे कबाबी। जी हाँ, यही है टुंडे कबाबी। देख सकते हैं आप कैसे टुंडे कबाबी की भीड़ लगी हुई है, और हम लोग दोनों भूखे बैठे बेताब के अब मिले, कब मिले, तब मिले, जब मिले, बस मिल जाए। और कादिर भाई का हमारे फोन भी हो रहा था यहाँ स्विच ऑफ, क्योंकि कादिर भाई ने वीडियो को ज्यादा ही बना ली थी। और देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी कि यहाँ पे आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। आपके सामने खुद कबाब आते हैं और पराठे आते हैं, रख दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है हम यही खाने आए हैं। यहाँ कादिर साहब ने यहाँ पानी पिया, बिस्मिल्लाह करी, और बिस्मिल्लाह करके कादिर भाई ने एक लुकमा जब और जब यहाँ पे कादिर भाई ने एक लुकमा रखा और कहने लगे कबाब भूल के अंदर चला गया। के बाद में हम लोग निकल आए बाहर, और बाहर आके जब हम लोग बाहर आए तो हम लोगों ने देखी ये खस्ता का डिब्बा रखा हुआ था। चचा खड़े हुए थे जी। हमने कहा चचा से कि अभी तक आप खड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी आज जो खस्ता थी वो थोड़ी सी रह गई हैं, तो बिक नहीं रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कबाब तो खा चुके हैं, लाओ खस्ता मिल रही हैं तो खस्ता खा लेते हैं। तो मैंने और कादिर भाई ने अपनी दो दो खस्ता लगवा ली, क्योंकि हम लोगों ने इतना वहाँ कबाब खाए नहीं थे। क्योंकि हम लोग का प्लान था आगे जाके इदरीस भाई की बिरयानी खाने का, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इदरीस भाई ने हम लोग के संग क्या करा। हम लोग के संग बहुत बड़ा धोखा करा। इदरीस भाई अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, देख सकते हैं चच्चा बड़े अच्छे इंसान थे। चच्चा ने हमें दो कचौड़ियाँ दी। जी हाँ, फ्री में नहीं दी, पैसे दिए हम लोगों ने इसके। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम लोग को फ्री में दी। तो चच्चा ने इसकी कचौड़ियाँ दी। हालांकि चच्चा के आलू और चटनी बहुत ही टॉप की थी। जी हाँ, शाहजहांपुर की भाषा में बोलो तो एकदम टॉप की थी। जी हाँ, जब मैं इस कचौड़ी को खा रहा था तो मेरा हाथ लगा और एक कचौड़ी सटदना नीचे गिरा। फिर हमारे कादिर साहब चच्चा से कुछ बात करने लगे, और ये हम लोग को दिखाई दी। जी हाँ, दिल्ली में हम लोगों ने इसको जब खाया था जामा मस्जिद पे, तो उसका नाम था दौलत की चाप, वो चाट। हालांकि चाप मेरे मुंह में आ रहा था, क्योंकि मेरे मुंह में हम लोग खाने पीने का दिल इतना हो रहा था वहां पे कि हम लोग को चाट की जगह चाप ही नजर आ रही थी हर जगह पे। उसके बाद में हम लोगों ने ये ली। इसका प्राइस था 50 रुपए की। छोटा सा पत्ता है 50 रुपए का, लेकिन हाँ भाई साहब खाओगे तो मजा जरूर आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग को ये सामने दिख रहा है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज के पड़ोस में बिल्कुल मजार है, शामिन शाह की दरगाह है, जहाँ पे हम लोग पहुंचे थे जुमरात के दिन। और जुमरात के दिन नौचंदी जुमरात थी, और जुमरात के दिन वहाँ होता है खूब लंगर। ये हैं भाई हमारे इदरीस चच्चा। जी हाँ, जिनकी हम लोगों ने तारीफें सुनी हैं भर भर कर। लेकिन भाई साहब क्या बताएं, जितनी तारीफें होती हैं उतने ही उनके कारनामे भी होते हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ तो कुछ बैठने का सेटअप ही नहीं है। हालांकि इदरीस की बिरयानी पूरे लखनऊ क्या पूरी मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस है। हालांकि उन्हें अपना सेटअप सही करना चाहिए, बैठने के लिए उनको जगह बनवानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उनके यहाँ। हालांकि हम लोग खड़े रहे बाहर, और
प्राइस भी कुछ हम लोग के आगे पीछे हो रहे थे, क्योंकि प्राइस उनकी प्लेट जितनी बड़ी थी उससे ज़्यादा का उनका प्राइस था। जी हाँ, उनके हाफ प्लेट थी 40 रुपए, वो 400 रुपए की, और जो 400 रुपए की प्लेट थी उसमें तो हम लोग का पेट भी नहीं भर पाता, क्योंकि हम लोग खाते इतना है। उसके बाद में हम लोग पहुंच गए स्टेशन। मैंने कहा कादिर भाई से मेरी ज़रा पीछे से वीडियो बनाओ, मैं आना चाहिए। और जब मुझे देख रहे तो ये मेरे पन्नी हाथ में देख रहे होंगे, मेरे पापा का फ़ोन आया, तो मेरे पापा ने कहा था कि इसमें ज़रा एक पन्नी में एक काली पन्नी लेना, और पन्नी में लेके स्टेशन के पास बिकती हैं लखनऊ में रोड़ी। यहाँ रोड़ियाँ होती हैं गुड़ की, तो बहुत बेहतरीन लगती हैं। हाँ, हम लोग खाते हुए रास्ते पर मज़ा आ गया था हम लोग को। जी, वो मैंने एक पैकेट लिया, वो जो पैकेट था वो हम लोग को पड़ा था 80 रुपए का। जी हाँ, लेकिन भाई साहब आधा किलो का पैकेट था, और वो पैकेट भी कमाल था, उसमें रोड़ियाँ भी अच्छी क्वांटिटी में थी। उसके बाद हमारी ये ट्रेन आके खड़ी हो गई थी, जिसका नाम था बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और सीधी ट्रेन हम लोग को लखनऊ से बैठा लेगी और सीधे शाहजहाँपुर उतारेगी। देख सकते हैं हमारी ट्रेन जब चली तो देखिए कितनी अच्छा व्यू आ रहा था, इतना अच्छा नज़ारा था कि हम लोग को इतनी बेहतरीन हवा लग रही थी। हवा एक तो ट्रेन में लग रही थी, ऊपर से हवा ठंडी ठंडी चल भी रही थी। उस दिन ऐसा हुआ था कि जब लखनऊ में जब बारिश हुई थी, तो लखनऊ में बारिश होने के बाद हवा चलने लगी थी ठंडी, तो हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग को पूरे रास्ते पसीना नहीं आया। और देख सकते हैं आप व्यू कितना अच्छा लग रहा है। लखनऊ का व्यू वैसे भी कमाल का होता है। इससे पहले मैं जब आया था तब भी मुझे ऐसे व्यू दिखा था, और मेरा आने का दिल नहीं हो रहा था, हालांकि आना पड़ा, क्योंकि हम लोग को वापस घर पे भी आना था। हम लोग कह के आए थे कि हम लोग शाम तक घर पे आ जाएंगे, और फिर हम लोग अगर रुकते जाके तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि होटल लेना पड़ता। होटल, और अगर हम लोग होटल लेते तो होटल लेने का मतलब ये है कि 500 रुपये पहले हम लोगों ने वहाँ पूछा था कि भाई यहाँ होटल का भाड़ा कितना है, मतलब किराया कितना है, तो वहाँ वो बोले भाई 500 रुपये एक दिन का है। तो हम लोगों ने सब 500 रुपये एक दिन, बस हम लोगों ने इतना सोचा, तो हम लोगों ने 175 रुपये की 2 टिकट ली और सीधे ट्रेन में बैठ गए। फिर हम लोग ये चलते रहे, रात का टाइम हो गया था, और देख सकते हैं आप ट्रेन के अंदर का भी, ये हम लोग रिजर्वेशन डिब्बे में खड़े हैं, और देख सकते हैं रात होने लगी है, दिन ढलने लगा है, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। ये रात का व्यू है, देख सकते हैं लाइटें जल रही हैं, और हमारी ट्रेन भी एकदम स्पीड में चल रही थी, तकरीबन 100 की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड होगी इस ट्रेन की। और देख सकते हैं आपको सब अंधेरा नज़र आ रहा होगा, आगे हमें दिखाई दी ये मील। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है किसी और ऐसी वीडियो में, कहीं और के ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका नाम कादिर ब्लॉग TF। जी हाँ, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट कीजिए, और बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो बताइए, ना लगा तो